और पहला सूत्र आज का है जिम्मेदारी की शक्ति। जितने भी लोग जीवन में आगे बढ़े हैं सफल होने के लिए, जिम्मेदारी की शक्ति को उन्होंने जरूर अपने जीवन में उतारा होगा इस सफलता के सूत्र को। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहा था एक दिन और सब बोल रहे थे जय माता दी। मेरे बाईं तरफ एक लड़की चल रही थी जिसकी पीठ पे एक 12 साल का लड़का था जो अपाहिज था, और दाईं तरफ एक साधु चल रहे थे जिनकी पीठ पे बड़ी पोटली थी। सब बोल रहे थे प्रेम से बोलो जय माता दी। और वो साधु चढ़ते चढ़ते बेटी को देखा, लड़की को देखा, वो हाँफ रही थी, उस लड़के को अपाहिज को दर्शन कराने ले जा रही थी ऊपर। तो साधु ने उससे कहा बेटी थक गई होगी, बहुत बोझ उठा रखा है, बेटी तुम थक गई होगी, बहुत बोझ उठा रखा। नहीं, लड़की कहती है बाबा बोझ तो आपने उठा रखा है पोटली का, ये तो मेरा भाई है। बोझ तो आपने उठा रखा है पोटली का, ये तो मेरा भाई है। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। सर्वत्र मतलब सभी जगह पे, सर्वदा मतलब हमेशा हर समय, सर्वावस्था तो मतलब हर परिस्थिति के अंदर ये जिम्मेदारी लेने वाले लोग प्रगति करते ही करते हैं। और दूसरा सूत्र है आभार पत्रिका। आभार पत्रिका, या तो आप भारी होंगे या आभारी होंगे। आभार पत्रिका ये वो पत्रिका है जो आपको रोज शाम को सोने से पहले 15 मिनट लिखना चाहिए कि आज मेरे जीवन में अच्छा क्या हुआ, आज मेरे जीवन में क्या अच्छा घटित हुआ। जानते हैं या तो व्यक्ति आभारी होगा या भारी होगा। आभार व्यक्ति, आभार प्रकट करने वाला व्यक्ति हमेशा बहुत हल्का महसूस करता है और वो कभी चिंता नहीं करता, चिंतन करता है। वो चिंता मुक्त या चिंता युक्त, वो कभी चिंता युक्त नहीं होता, वो चिंता मुक्त होता है। वो चिंता नहीं करता, वो चिंतन करता है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। इसलिए ये हमेशा कहा गया है कि आभार व्यक्त करने में कभी देर नहीं लगानी चाहिए। और तीसरा सफलता का सूत्र है जिंदगी चुनावों का परिणाम है। का परिणाम है आप अपने जीवन में अपने कौन से विचारों को चुनते हैं, आप अपने जीवन में अपने किस प्रकार के व्यवहार को चुनते हैं, इसका चुनाव करने की क्षमता आपके पास है। पर आप क्या करते हैं, आप परिस्थिति को दोष देते हैं, आप मनस्थिति में सुधार नहीं लाते हैं। आप परिस्थिति को दोष देते हैं, मनस्थिति में सुधार नहीं लाते हैं। चुनाव करना ये आप ही का चुनाव है। चुनाव करने के लिए किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने को तैयार नहीं है तो कोई नहीं ला सकता। बदलने के लिए पहले मनस्थिति बदलिए। जिस दिन मनस्थिति बदलेगी परिस्थितियों पर खुद ब खुद असर आ जाएगा। जो लोग कहते हैं परेशानी है वो परेशान हो जाते हैं, और जो लोग कहते हैं चुनौती है वो खड़े होकर सामना करते हैं। अच्छे शब्दों का चुनाव करिए। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। आप अपने संस्कारों को चुनिए। आपके संस्कार से बनता है आपका विचार, आपके विचार से बनता है आपका व्यवहार, आपके व्यवहार से आता है आपका आचार, आपके आचार से बनता है आपका प्रचार, आपके प्रचार से बढ़िया होता है आपका व्यापार। तो पहले संस्कार और फिर आता है विचार, और उससे बनता है व्यवहार, और उससे बनता है आचार, और फिर होगा प्रचार, और तभी आएगा व्यापार। अगर बढ़िया व्यापार चाहते हैं तो बढ़िया संस्कार और विचार ठीक करना होगा। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। चुनना आपको है, आपके लिए कोई और नहीं चुनेगा। लोग कहते हैं मुझे मौका नहीं मिला, मुझे अवसर नहीं मिला। ये मौका और अवसर आपको कोई नहीं देगा, ये आप ही को अपने आप उठाना है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। देखिए स्लाइड पे ध्यान से, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते हैं, बल्कि अनपढ़ वो हैं जो सीखना नहीं चाहते हैं। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते। पढ़े रहने से अच्छा है कुछ पढ़ लेना, पढ़े रहने से अच्छा है कुछ पढ़ लेना। अगर ऐसे ही पढ़े रहोगे तो आगे चल के और पढ़ेगी। इसीलिए पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। क्या चाहेंगे आप, सीखना चाहेंगे या दोष लगाना चाहेंगे?